कुंतल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दक्षिण 24 परगना से। जरा उनका रुख करते हैं। कुंतल, वहां क्या हुआ है? हमें जो तस्वीरें आपने भेजी है उसमें पत्थर, ईंटें, परेशान होते हुए कुछ चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सुबह 5:30 बजते ही रूबिका यहाँ हिंसा की घटना शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ हिंसा की घटना, दूसरी तरफ ये देखिए कतारें किस तरह की, महिला वोटर्स, पुरुष वोटर्स सभी पहुंचे हैं यहाँ वोट मतदान करने के लिए। और सुबह 7 बजे से पहले मैं पहले जो बूथ में गया वो लगभग 5:20 था, तभी से ही वहाँ वोटर्स पहुँच गए थे। और यही तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ हिंसा की घटना, दूसरी तरफ लोगों में उत्साह। दक्षिण 24 परगना के शाहपुर गर्ल्स हाई स्कूल है ये, जो कि बेहाला पूर्वी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, विधानसभा क्षेत्र। और पायल सरकार जो बीजेपी की उम्मीदवार है और यहाँ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी की पत्नी रत्ना चैटर्जी, दोनों ही हेवीवेट कैंडिडेट है। और सुबह सुबह हिंसा की घटना सुनकर पायल सरकार इससे पहले पहुंच गई है 142 नंबर वार्ड जहां ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह की कतारें हैं। दादा, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पर यहाँ वोट करने वाले हैं आप? काम पर या नाम पर? नाम पर, काम पर, काम पर, काम पर, काम पर सुन सकते हैं, नाम पर नहीं काम पर वोट करने वाले हैं जो यहाँ मतदाताएं हैं। दोनों ही हेवीवेट कैंडिडेट है। रत्ना चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस से और दूसरी तरफ पायल सरकार बीजेपी से, टॉलीवुड एक्ट्रेस है। लेकिन हिंसा की घटना जो आप कह रही थी चारों तरफ आज सुबह से ही, तो ये चौथे चरण के चुनाव है। आज के बाद 135 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, इसके आगे रह जाएगा और भी 159 सीटें। लेकिन बंगाल में ये जो तस्वीर है पिछले 4-5 महीने से वो नहीं बदल रही है। और आज शायद मॉर्निंग शोज द डे जैसे कहता है, तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि आज पूरे दिन भर ऐसी तस्वीरें और भी ज्यादा सामने आने वाली है। लेकिन लोग घरों में नहीं है, बाहर आपके लंबी कतारें देखकर एक बार मन को सुकून मिल रहा है कि लोग तादाद में बाहर निकल रहे हैं, अपने मतदान का पूरा वो जो हक है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप ये जहां जिस इलाके में मौजूद है बेहालापुर, वहां पर पायल सरकार पर बीजेपी ने अपनी किस्मत रखी है। वो वहां की जानी मानी एक्ट्रेस है, उनसे कुछ देर पहले बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। सुबह सुबह पायल सरकार 117 नंबर वार्ड पर और 142 नंबर वार्ड से हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। आप देख सकते हैं पायल सरकार यहाँ 117 नंबर वार्ड पर घूमकर देख रही है सब कुछ। और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ तैनात है। 142 नंबर वार्ड से पायल, हिंसा की खबर, कितना चिंतित है आप? Obviously we are everything will be taken care of, तो हम लोग वही जा रहे हैं अभी। पायल, मतलब इतने सुबह सुबह आप कहाँ जाएंगी? यहाँ से क्या क्या प्लान है सुबह? सी, मेरा प्लान हर बूथ एक बार टच करना है। सो लेट्स सी, हम लोग सुबह से हैं तो हम ऑब्वियसली हर बूथ पे जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को लोग शांति से वोट दे पाए। दक्षिण 24 परगना बहुत सेंसिटिव एक इलाका है और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी ये देखा जा रहा है सब कुछ सही नहीं है। आपका लगातार बात हो रही है? नहीं, सब कुछ सही है, सब सही चल रहा है। अभी वोटिंग शुरू हुआ है, लोग आएंगे वोट देंगे। लोग अभी वोट देना चाहते हैं, वो लोग जरूर आएंगे वोट देंगे। थैंक यू। पायल सरकार यहाँ बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की उम्मीदवार और सुबह से काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। बात यह है कि यहाँ 142 नंबर वार्ड पर यहाँ सुबह सुबह हिंसा की घटना हुई है और 117 नंबर वार्ड होकर पायल सरकार जा रही है 142 नंबर वार्ड। आपने सुना ना, आपने सुना वहां पर पायल जो खुद एक उम्मीदवार है, बीजेपी कैंडिडेट है, टॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, वो सुबह सवेरे बूथ पर गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंसा हुई है लेकिन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बावजूद उनके ये कहने के साफ तौर पर टेंशन दिखाई दे रहा था। हावड़ा से मेरे सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, आप बंगाल पहुंच चुके हैं और वहां वोटिंग शुरू होने से पहले अगर कोई खबर आती है तो हिंसा की खबर। निश्चित तौर पर रूबिका ऐसी खबरें चिंतित तो जरूर करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सुकून देती हैं वो तस्वीरें भी हमको देखना जरूरी है। और वो तस्वीरें ये हैं कि वोटिंग जब शुरू हो रही होती है उससे पहले ही कुछ इस तरीके की तस्वीरें लग जाती हैं। और भले ही हिंसा की जो तस्वीरें सामने आती हो, लेकिन बंगाल का जो मत प्रतिशत रहा है शुरुआती जो है 3 चरणों के दौरान वो अच्छा रहा है। और फिलहाल इस वक्त मैं जो है हावड़ा जिले में मौजूद हूँ और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की जो है आज 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। लेकिन
तस्वीर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देखिए पुरुषों की जो है कतार यहाँ पर लगी हुई है और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की कतार। अंतर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। जितने पुरुष यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं उसकी दुगनी महिलाएं घरों से निकली हुई हैं और कतार में लगी हुई हैं। और कतार में मैम आप वोट दे करके आ गए? ये लीजिए पहली मतदाता भी हमारे सामने है और उम्रदराज महिला जो घर से निकली थी मतदान करने के लिए। मैम दिखाएंगे, मतदान आपने कर दिया है, तो ये मतदान करके आए हैं, तो कितने बजे घर से निकल लिए थे आप? 6:30 बजे। 6:30 बजे घर से निकले थे, घर पास में ही है। लेकिन ये वो पहली मतदाता, फर्स्ट वोटर भी हमारे सामने आ गई हैं। लेकिन जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, ये पुरुषों की कतार है और ये महिलाओं की कतार है। ये अंतर साफ तौर पर एक अच्छा सुखद संकेत है। बात की जाए हावड़ा जिले की, तो हावड़ा जिला इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं। 7 पर तीसरे चरण में मतदान हो चुका है और 9 पर आज होना है। लेकिन हावड़ा जिला टीएमसी और ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा है। 2011 में 16 में से 15 सीटें जीती थी, तो जो 2016 में 16 की 16 सीटों पर जीत हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। कैसे, वो भी आपको समझाता हूं। उसके लिए हमको देखना होगा कि ममता बनर्जी के जो 2 करीबी, जिनके लिए लगातार कहा जाता था एक बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी और दूसरा राजीव बनर्जी का नाम। राजीव बनर्जी हावड़ा जिले से ही आते हैं और यहां पर अब की से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं लक्ष्मी रतन शुक्ला जो कि मंत्री थे, उन्होंने टीएमसी छोड़ दी, हालांकि बीजेपी ने ही ज्वाइन की, लेकिन वो भी जो टीएमसी से अलग हो गए। तीसरा वैशाली डालमिया जो कि विधायक हैं, हावड़ा जिले से ही आती है, वो भी जो है बीजेपी के उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पर टीएमसी के जो चेहरे थे वो इस बार कुछ हद तक बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं और इस वजह से मुकाबला काफी रोचक होता दिख रहा है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। जैनेंद्र, आप जहां मौजूद है, तादाद में वहां पीछे महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं इंटरेस्टिंगली, और अभी अभी प्रधानमंत्री का ट्वीट जिसमें उन्होंने युवाओं और महिलाओं का जिक्र किया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट है। जाहिर सी बात है बड़ा अहम चुनाव है चौथे चरण में, क्योंकि पिछली बार 2016 की बात करें तो 44 सीटों पर चुनाव है उसमें से तकरीबन 40 सीटें 38-39 सीटें टीएमसी ने जीती थी। अगर मैं उत्तर बंगाल की बात करूं, कूच बिहार की 9 और अलीपुरद्वार की 5 सीटें, 14 में से 12 सीटें टीएमसी ने जीती थी। लेकिन इस बार हर सीट पर कांटे का मुकाबला है और कई सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं इन 14 सीटों पर, और क्या होगा इसको लेकर बड़ी दिलचस्पी है। सुबह मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर जिसकी आप बात कर रही थी, महिलाओं से लेकर के तमाम उम्र के लोग मतदान केंद्र पर नजर आ रहे हैं। अहम बात यह है कि ये लोग 6:30 बजे से भी पहले से कतार में हैं। हालांकि अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है, उसकी तैयारी ही अभी भी की जा रही है, लेकिन माहौल शांत है। लोग जो है वो दूरी बना करके और मास्क आदि लगा करके आए हैं। जरा बात कर लेते हैं, कितने बजे से आप लोग आए हुए हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? कितने बजे आए थे आप लोग, कितने बजे आए थे? देखिए थोड़ी भाषा की दिक्कत है, लेकिन 6:30 से तो मैं ही हूँ। उससे पहले मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग कतार में लगे हुए हैं और जितने लोग अंदर हैं उतने बाहर भी, मतदान केंद्र के बाहर, दरवाजे के बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। चूंकि कोरोना का वक्त है तो एहतियातन कुछ लोगों को अंदर आने दिया गया और जब जैसे जैसे मतदान करते लोग निकलेंगे उसी तरीके से गेट के अंदर और मतदान करने के लिए वोटरों को आने दिया जाएगा। तो गेट के बाहर भी बड़ी संख्या में वोटर कतार में इंतजार कर रहे हैं और साथ ही मतदान केंद्र के अंदर भी, लेकिन अभी भी इंतजार ही चल रहा है क्योंकि इस केंद्र पर रूबिका अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। और जहां तक हिंसा की खबरें हैं तो कूच बिहार के अलग अलग इलाकों से शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और दिलचस्प ये कि इस सीट पर, नटवारी सीट कूच बिहार की जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से बीजेपी के, माफ करिए, टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं रविंद्र घोष, मंत्री भी हैं वो ममता सरकार में, वो सुबह सुबह मुआयना करने निकले थे। हेलमेट पहना हुआ था उन्होंने। मैंने पूछा हेलमेट क्यों पहना है, उन्होंने कहा कि माथा बचाने के लिए। तो कुछ इस तरीके के वहां पर कोविड नियमों का पालन हो रहा है, अच्छी खासी डिस्टेंसिंग में वोटर्स वहां पर मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।